नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है योजना काल में औद्योगिक विकास। क्या हुआ? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई और इसके बाद देश में योजना बनाकर विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई। इस दौरान कौन कौन से क्षेत्र का कितना विकास हुआ, तो आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी 5 ईयर प्लान में कैसे हुआ है इंडिया में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई और 31 मार्च 1956 तक थी। इसमें औद्योगिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करते हुए, यानी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स की शुरुआत की गई। यह मूलतः कृषि एवं संबंध क्षेत्र पर केंद्रित योजना थी, कृषि एवं उससे संबंधित है और इसमें कुल व्यय का 2.8% है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कितना? 2.8% भाग ये उद्योग एवं खनिज क्षेत्र को प्रदान किया गया, यानी उद्योगों को कम महत्व दिया गया और कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों को ज्यादा ध्यान दिया गया। पर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1951 से लगाकर 31 मार्च 1956 तक रही। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या है, जो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें क्या है, व्यापक औद्योगिकरण से संबंधित आधारभूत योजना थी। इस योजना में देश में तीव्र औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत कुल व्यय की 20.1% है, 20.1%। सबसे ज्यादा अगर हमें पूछे तो किस पर ज्यादा, कौन सी योजना में उद्योगों पर बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और लगभग कितना प्रतिशत है? 20% है। और भारी उद्योग जो बड़े बड़े उद्योग हैं जिसे वृहद उद्योग कहते हैं, जैसे राउरकेला, भिलाई, ये जर्मनी, रूस, इनके सहयोग से जो उद्योग बने थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बने थे। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1961 से लगाकर 31 मार्च 1966 तक रही, जिसकी अवधि, इस योजना में दूसरी योजना की निरंतरता चल रही थी। इसमें भी कुल व्यय का 20% भाग औद्योगिक क्षेत्र पर खर्च किया गया। इसमें भी 20% कुल व्यय का 20% व्यय किया गया। अब चौथी पंचवर्षीय योजना, इसके बाद क्या हुआ, 2 वार्षिक योजनाएं आई, नहीं 3 वार्षिक योजना आई, सॉरी। 1 अप्रैल 1966 से लगाकर 31 मार्च 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं रही और इन योजनाओं में भी उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1969 से लगाकर 31 मार्च 1974 तक रही, इसमें औद्योगिक क्षेत्र में किया गया व्यय कुल व्यय का 18.2% था, 18.2% था कुल व्यय का उद्योगों पर खर्च किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1974 से लगाकर 31 मार्च 1979 तक रही, इसमें कुल व्यय का लगभग 22.8% है, 22.8% है कुल व्यय का उद्योगों पर खर्च किया गया, औद्योगिक क्षेत्र पर व्यय किया गया। और छठी योजना में जिसकी अवधि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद एक वार्षिक योजना भी आई जो 1 अप्रैल 1979 से लगाकर 31 मार्च 1980 तक थी। इसमें भी उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया और छठी योजना में 1 अप्रैल 1980 से लगाकर 31 मार्च 1985 तक जिसकी अवधि रही,
इस दौरान औद्योगिक नीति में कई बदलाव किए गए। बताओ, उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इस योजना में कुल व्यय का यानी लगभग 13.8% व्यय किया गया कुल खर्च का। उद्योगों का विकास पढ़ रहे हैं हम योजना काल में, यानी नियोजन काल में। और सातवीं योजना जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1985 से लगाकर 31 मार्च 1990 रही, सातवीं योजना की। और इसमें कुल व्यय का लगभग 11.9% व्यय उद्योगों पर व्यय किया गया। और आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि क्या रही, सातवीं के बाद 2 वर्ष की योजनाएं भी बनी। आठवीं से पहले जो 1 अप्रैल 1990 से लगाकर 31 मार्च 1992 तक थी। तो कुल मिलाकर वार्षिक योजनाएं कितनी रही है? 3 तो रही है। 1 अप्रैल 1966 से लगाकर 31 मार्च 1969 तक 3 तो वो 1 अप्रैल 1979 से लगाकर 31 मार्च 1980 तक एक साल की, और 2 वर्षीय 1 अप्रैल 1990 से लगाकर 31 मार्च 1992 तक रही। तो 6 वार्षिक योजनाएं हो गई। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1992 से लगाकर 31 मार्च 1997 तक रही। इसमें कुल व्यय का यानी 8वीं में 9.3% उद्योगों पर व्यय किया गया या औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1997 से लगाकर 31 मार्च 2002 तक रही। इसमें कुल योजनागत व्यय का 5% औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 2002 से लगाकर 31 मार्च 2007 तक रही। और इसमें कुल व्यय का 3.9। 9वीं में कितना था? 9वीं में था 5%। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 3.9% व्यय किया गया, औद्योगिक क्षेत्र पर व्यय किया गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10% व्यय। और इसकी अवधि कब थी? 1 अप्रैल 2007 से लगाकर 31 मार्च 2012 तक। यह 11वीं पंचवर्षीय। इसमें 10% औद्योगिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इस क्षेत्र में कुल व्यय का लगभग 4.5% भाग प्रदान, लक्ष्य तो यह था और प्रदान कितना किया गया था? 4.5%। ये लक्ष्य है और ये प्रदान किया गया। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक थी। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ? योजनाओं की समाप्ति हुई और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। जो योजनाओं के स्थान जो योजनाएं बन रही थी उसके स्थान पर ये विजन बनाकर उद्योगों का या सभी क्षेत्रों का विकास किया जाना तय किया गया। तो ये था औद्योगिक विकास, यानी उद्योगों की कितना खर्च किया गया योजना काल में। और योजना काल में अगर उद्योगों की वृद्धि दर देखें तो पहली योजना में उद्योगों की वृद्धि दर 5.41% रही, पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र की। दूसरी में 5.59% ये दर रही। ठीक है, ग्रोथ रेट रही किसकी? उद्योगों की पंचवर्षीय योजना में। तीसरी में 6.28% रही और चौथी में इन 3 वार्षिक योजनाओं में 1.92%, 1.42% रही। और फिर चौथी में 4.91% रही, 4.91% ये वृद्धि दर है। और 5वीं में 6.55% रही। और छठी में 5.32,
5.32% है। और 7वीं में 6.77 है, 6.77%। यह वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है इंडस्ट्रियल सेक्टर की रही। और 2 वार्षिक योजनाएं थी, उसमें बिल्कुल कम रही, क्योंकि उद्योगों का ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया इसमें। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 7.58% है। और 9वीं में 4.29% है। और 10वीं में 9.17% है, 9.17% रही। और 11वीं योजना में लक्ष्य कितना था, 7.4 का लक्ष्य कितना 7.4% का था। और प्राप्त कितनी हुई, 10.5%। यानी 7.4% तो क्या हुआ, प्राप्त हुई, और ये लक्ष्य था। ठीक है, तो लक्ष्य कितना था, 10.5% का, और प्राप्त कितनी हुई, 7.4% है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9.6% है, 9.6% ये ग्रोथ रेट रही। तो आज हमने योजना काल में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास क्या रहा, कौन कितना खर्च किया गया इन पर, और इसकी ग्रोथ रेट क्या रही, इस बारे में पढ़ा। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।